ओम शांति। आज 4 नवंबर 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया, बच्चे संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग का अगर दोष होगा तो हम कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेंगे और हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। फिर बाबा ने बताया तुम्हारा 3 प्रकार का बचपन होता है। एक है वो बचपन जब हमने जन्म लिया, अर्थात ये शरीर मिला। दूसरा है वो बचपन जब हम गुरु के पास जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है वो बचपन जो हम बाबा के बनते हैं, यानी अलौकिक बचपन। तो सबसे सुखदायी बचपन अलौकिक बचपन है। तो बाबा ने इन तीनों बचपन का अंतर भी करके सुनाया। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा की भाषा में। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, ये बहुत खराब है। बाबा ने प्रश्न पूछा, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है, किस बचपन को कभी नहीं भूलना। एक उत्तर है, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने, यानी ये वाला बचपन। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा ये वंडरफुल मरजीवा जन्म। एक मात पिता को छोड़ तुम दूसरे मात पिता के बनते हो। यह है रूहानी मात पिता। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब हैं जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं, बाप का बनकर मरजीवा बनकर फिर यह भूल न जाना। श्री बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है। वह ऊंचे ते ऊंचा बाप है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है। वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, ये ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। रहम दिल, दुख हरता, सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। बाबा कहते, विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है,
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानोवाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग हैं, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह है पुरानी दुनिया आयरन एज। सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वे सहज सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? अभी देखा कोरोना में कौन किसके लिए रो पाया। भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज बाबा सिखलाते हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पाठ बजाना है। रोने की क्या दरकार है? हर एक का पाठ नोंधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो ऐसे बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियां निकलती हैं, सब नंबरवार हैं। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। बताते हो ना सबको रास्ता। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बतलाओ कि वे सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ड। इनको कहा जाता है विशिष्ट वर्ड।
फिर कैसे कहते हो कि वहाँ भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ समझ न सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल की है। उस भूल से निकले तब तो बाप को जाने। निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापर में आ सकता है। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो हम असल में वहाँ के रहवासी हैं, यानी मूल वतन के रहवासी हैं। वे हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है? तुम जानते हो हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, और जो दुखी हैं उनके लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवानोवाच, यह भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। इनमें कोई सार नहीं। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन। फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्कर में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवानोवाच, और वह कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच। फर्क लंबा है। वे पूरे 84 जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो। बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुख धाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहाँ भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं होता। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं देवताएं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवानोवाच, काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। ये अभी की बात है। जो कुछ पास्ट हो गया है वे फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीप माला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह थोड़े किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। अच्छा, फिर लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? लेगी तो नारायण से ही ना। कमाई करने वाला तो पुरुष ही होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वे फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की। परंतु वे इन बातों को जानते नहीं हैं। तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना,
बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आत्मा कहती है, बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हों तो भी ये बातें करते रहो। श्री बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जल कर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी समझते हैं यह स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं, संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब मिलती है, आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सबको सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी। फिर बाबा ने बंद करा दिया। क्यों बंद करा दिया? क्योंकि आजकल जो जमाना है फीलिंग का जमाना है, जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं। तो ये बात की फीलिंग हो जाती है, भाई मैं भी तो इतना पुरुषार्थ हम करते हैं, हम क्यों दासी बनेंगे, हम क्यों नौकरानी बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने बंद करा दिया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वे सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे ना सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माम एकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैंपलिंग लगाते हैं, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैंपलिंग लगाती है। उत्सव मनाते हैं, यहाँ नई दुनिया का सैंपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी।
उसी का यादगार ये दीपावली है। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा 4 नंबर। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है। विनाश नहीं, परिवर्तन है। कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम डर जाते हैं। बाबा कहते हैं डरो नहीं, खेल है। विनाश को विनाश ना समझो, क्योंकि परिवर्तन है। विनाश होगा तब तो सत्युग आएगा। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है, इसलिए रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा परेशान आत्माओं को शक्ति की साकाश दे रहम करो। अच्छा जी, आज तो दीपावली है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। दीपावली ही एकमात्र ऐसा पर्व है जो 5 पर्वों को अपने साथ लेकर आता है। दीपावली ही एकमात्र ऐसा पर्व है जो 1 महीना पहले ही जन जन के अंदर उमंग उत्साह जोश भर देता है। 1 महीना पहले ही सब अपने घरों की सफाइयों में लग जाते हैं। कोई वाइट वॉश कराता है और कोई नॉर्मल सफाइयां करता है। नॉर्मल सफाइयों में भी एक एक सोफा पलंग हटा के, ड्रॉ खोल खोल के, अलमारियों का सामान निकाल निकाल के सफाई करते हैं। किसी भी त्योहार में हम ऐसा नहीं करते। पीछे में लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य ये होता है कि घर की साफ सफाई होगी तो महालक्ष्मी हमारे घर पधारेंगी। यदि सफाई करने से ही लक्ष्मी देवी घर आ जाती तो हर महीने में 2 दिन निश्चित कर लो और खूब अच्छे से ऐसे ही सफाई कर लो। लक्ष्मी जी हर महीने आएगी, कभी जाएगी ही नहीं। केवल घर की सफाई करने से लक्ष्मी जी नहीं आती। अगर घर की सफाई करने से लक्ष्मी जी आती तो आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में देखो कितने गरीब हैं, कितने लोग किराए पे रहते हैं, कितने झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कितने मेट्रो के नीचे रहते हैं, कितने भीख मांगते हैं। जितने झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, गरीब परिवार हैं, वो सब भी अपने ही घरों की ऐसे ही सफाई करते हैं। परंतु अगर लक्ष्मी जी आती तो कोई भी गरीब नहीं रहता, सब अमीर हो गए होते, दरिद्रता खत्म हो गई होती। इसका मतलब केवल सफाई से लक्ष्मी जी नहीं आती। सफाई, घर की सफाई के साथ साथ जरूरी है हम अपने मन की सफाई करें। जब तक मन की सफाई ना हो तब तक लक्ष्मी जी आ नहीं सकती। मन की सफाई कैसे करें वो हमें कोई सिखाता नहीं है। वो इस समय परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आकर के हम आत्माओं को सिखाते हैं कैसे मन की सफाई करें। परमात्मा इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं, तो इस समय परमात्मा आकर के हम आत्माओं को यह आभास दिलाते हैं कि बच्चे, इस मन में आपने जो कुछ भी रखा है, तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी जो जो बातें मन के अंदर रखी हुई है, 1 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, वह सारी बातें आज मन के कोने कोने से निकाल के सफाई कर दो। तब है सच्ची दीपावली। जब हम मन के कोने कोने से निकालते हैं तभी धन की देवी लक्ष्मी हमारे पास आती है, क्योंकि मन साफ हो जाता है। इसलिए फिर पहला दिन जो मनाया जाता है धनतेरस का, अर्थात धनतेरस अर्थात हम धन रखने के लिए नया बर्तन बाजार से खरीद के लाते हैं और फिर उसमें पूजा के दिन बर्तन रखते हैं ताकि वह डबल हो जाए। परंतु वह डबल ट्रिपल कुछ नहीं होता। आज तक एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि जिसने दीपावली के दिन रात भर पूजा में वह बर्तन के अंदर अपने घर का पूरा धन रखा हो और वह धन डबल ट्रिपल हो गया हो। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। तो इस समय परमात्मा आकर हमारे मन के अंदर से कोने कोने से सफाई करते हैं और जब ये बुद्धि रूपी बर्तन मन की सफाई से नया हो जाता है तब इसमें ये ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं सत्य ज्ञान है, बड़ा ऊंचा ज्ञान है, तब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता है। इसलिए कहा जाता शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बुद्धि रूपी बर्तन में ये ऊंचा ज्ञान तभी ठहर सकता है जब हम इसमें पुरानी पुरानी बातों को की सफाई करते हैं।
ठीक है। आज दीपावली मना रहे हैं, खूब बम फटाके बजा रहे हैं। बम फटाके कौन से बजाने हैं? 2 बम बाबा ने बताए कि 2 बम तुमने बजाने हैं। एक है आत्म बम और दूसरा है परमात्म बम। ना तो कोई आत्म बम के विषय में डिटेल में जानता है और ना ही कोई परमात्म बम के विषय में डिटेल में जानता है। तो इसका हमने विस्तार करके बताना है कि आत्म बम क्या है, आत्मा की गहराई, और परमात्म बम क्या है। परमात्मा एक ही है, 10-20 परमात्मा नहीं है। हमने कितने सारे भगवान बना दिए। फिर आप देखते हैं आज के दिन हम सब नए नए वस्त्र पहनते हैं। कौन से नए वस्त्र पहनने हैं? नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करने हैं। अर्थात आज से अपने अंदर नई विचारधारा को स्थान देना है। कोई ना कोई नया संस्कार अपने अंदर डेवलप करना है और नई नई बातें अपने अंदर करनी है। पुराने जो हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार हैं उनको परिवर्तन कर नए ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कारों को धारण करना है। और फिर आज के दिन मिठाई भी देते हैं, मिठाई देते हैं ना आपस में एक दूसरे को। तो इस बार मुख की मिठाई के स्थान पर हम प्यार के 2 बोल, रिश्तों में स्नेह के बोल, रिश्तों में मिठास, वाणी की मिठास ऐसी भर दें जो हमारे रिश्ते सुपर हो जाएं, अर्थात स्नेहमयी हो जाएं। आपस में हम एक दूसरे के नजदीक आए। फिर और क्या करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए घर को खूब सजा देते हैं। सजाते हैं कि नहीं सजाते? इतना सजा देते हैं कि अमावस की वैसे ये काली रात है, लेकिन रोशनी इतनी अधिक कर देते हैं कि अमावस की काली मात दिखाई ही नहीं देती। अब आप सोचिए, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू है और उल्लू को रोशनी में दिखाई नहीं देता, तभी तो वह दिन में सोता और रात में जागता है। आज का मानव भी ऐसे हो गया, दिन में सोता है और रात में जागता है। अब लक्ष्मी जी का वाहन चलेगा ही नहीं तो लक्ष्मी जी आएगी कैसे? वाहन तो तभी चलेगा जब उसे दिखाई देगा। उसे दिखाई देता नहीं, वो चलता नहीं, लक्ष्मी जी आ नहीं पाती। हमने भी कहीं जाना हो, हमारी कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो और हम जा रहे हो, पंचर हो जाए या कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो क्या हम आगे जा पाते हैं? नहीं जा पाते ना, वहीं हम अटक जाते हैं, 2 घंटे डिले हो जाते हैं। ऐसे ही वाहन भी होना जरूरी है। तो लक्ष्मी जी के वाहन के लिए हम क्या कर देते हैं? जरूरत से ज्यादा प्रकाश कर देते हैं। और इस दिन क्या करते हैं? ऐसी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, निरोगी काया दे और सुख शांति आनंद प्रेम और तनाव मुक्त जीवन प्रदान करे। ऐसी मेरी इस दीपावली पर आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा जी, ओम। आज के दिन एक बड़ा दिया जलाते हैं, फिर छोटे अनेक दिए जलाते हैं। दिया माना दिया, अर्थात अपने अंदर आज से एक नया संस्कार डेवलप करना है कि अब हमें देना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी। अब तक हम क्या इच्छा रखते थे? मुझे मान मिले, सम्मान मिले, फलाना मेरे से रिस्पेक्ट से बात करे, फलाना मेरे से प्यार से बात करे, तो ये लेने की इच्छा है। अब लेने की इच्छा को बदली करके क्या करना है? देना है, देना ही लेना है। तो जितना हम देते जाएंगे उतना हम लेने के अधिकारी बनेंगे। फिर बड़ा दिया जो जलाते हैं वो परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है। इस समय परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उनकी याद में बड़ा दिया जलाते हैं। और फिर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं तो उसकी याद में छोटे दिए जलाते हैं। तो अनेक छोटे दिए इस समय जलाए जाते हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य स्वमान है। पहला, मैं संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करने वाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं ईश्वरीय गोद का बच्चा हूँ। तीसरा,
मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। चौथा, मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। पांचवा, मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। छठा, मैं नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। लास्ट है, मैं अपने संस्कारों को सरल बनाने वाली आत्मा हूँ, अर्थात मैं सरल संस्कार वाली आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।